नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल, द फाउंडर एंड सीईओ परिलता फाउंडेशन। स्वागत करती हूं आप सभी का इस चलचित्र। प्रियजन, क्या आप जानते हैं कि हमारा जांजगीर, यस आवर लविंग सिटी जांजगीर, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा जिला है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ शासन की जनसांख्यिकी विभाग की 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जांजगीर जिले की जनसंख्या 2011 में 9,72,453 थी और अभी 2023 का दौर चल रहा है, तो जाहिर है जनसंख्या 10 लाख पार हो चुकी होगी। इट वॉज अबाउट होल जांजगीर सिटी इंक्लूडिंग ऑल द विलेजेस अराउंड हियर। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मेन सिटी हमारे जांजगीर की बात करूं, इस जिले की बात करूं, तो भी हमारी जनसंख्या लगभग 1.5 से 2 लाख करीब पहुंच चुकी है। ठीक इसी तरह जब हम जल स्तर की बात करें, एक 20 फीट का विकसित पेड़ पर डे 560 लीटर का पानी एब्जॉर्ब करता है और अपनी जड़ों के थ्रू जमीन में स्टोर कर लेता है। और इतना पानी इस आज की फास्ट लाइफस्टाइल में केवल एक परिवार ही दिन भर में इस्तेमाल कर लेता है। तो यूँ समझिए कि एक परिवार के पानी के खपत की भरपाई एक वृक्ष से होती है। तो फ्रेंड्स, अब आप अपने ऑब्जर्वेशन से खुद ही यह समझ सकते हैं कि जांजगीर में पेड़ों की संख्या और जनता की संख्या के बीच कितना अधिक अंतर है। हमने बात की 20,000 बड़े विकसित पौधों की जरूरत की, जबकि देखने को हमें 2,000 की संख्या में भी ऐसे वृक्ष नहीं मिलते। अब यदि आपके दिमाग में यह आता होगा कि वर्षा का जल पानी की भरपाई कर देगा, तो यह हमारी गलतफहमी होगी, क्योंकि आज पूरा शहर कंक्रीट और सीमेंट का हो चुका है। सो वर्षा का जो जल है मिट्टी तक बहुत कम पहुंच पाता है। अधिकतर जल नालियों में बहकर दूषित हो जाते हैं और इसलिए ही आपको अपने घरों में आरओ लगाने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक वैसे ही 1.5 लाख की जनसंख्या में एवरेज लेकर चले तो शहर में 1 लाख करीब वाहन है और 1 लीटर के पेट्रोल या डीजल से 2.5 किलो का कार्बन प्रोड्यूस होता है। इस तरह से 1 लाख वाहन औसतन प्रतिदिन 2.5 लाख किलो कार्बन पैदा कर देते हैं। और चूंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसकी प्रॉपर्टी ही है कि वह सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज और जितनी भी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनको वह स्वयं में एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी कारण से पृथ्वी का तापमान और अधिक बढ़ने लगता है जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है। वहीं लगभग 1.5 लाख जनसंख्या के बीच 30 से 35 हजार ऐसे घर होंगे या कमर्शियलाइज सेक्टर होंगे जहां एयर कंडीशनर सेटअप है और इन एयर कंडीशनर से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है जो ओजोन लेयर में छेद करता जा रहा है और एज ए रिजल्ट हार्मफुल गैसेस दिन प्रतिदिन जलवायु में असंतुलन पैदा करती है। और मीनवाइल एचएफसी की जो प्रॉपर्टी है वो भी सेम है किसके, CO2 ही जैसे, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे। तो यह हमारे आसपास के सराउंडिंग में भी ग्लोबल वार्मिंग यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्पफुल हो जाती है। एंड फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जांजगीर पूरे राज्य का सबसे गर्म जिला है। यस, जांजगीर चांपा इज द हॉटेस्ट सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। वृक्ष हार्मफुल गैसेस को फिल्टर करने का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके हमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, स्किन कैंसर और अन्य कई बीमारियों से बचाते हैं। इसलिए यदि आप और हम मिलकर जांजगीर में अधिक से अधिक वृक्ष ना लगाएं, तो यह शहर आने वाले वर्षों में जहन्नुम बन जाएगा। यहाँ लोग जिंदा तो रहेंगे पर मुर्दों से भी बदतर हाल में। और इसलिए परिलता फाउंडेशन तथा जांजगीर की जनता के सहयोग से मेरा जांजगीर हरा जांजगीर अभियान चलाया जा रहा है, जहां 25 जुलाई से घर घर में वृक्षारोपण किया जाएगा। तो आप भी हमारे अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु अपने कदम जरूर बढ़ाएं और दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करें। थैंक यू।